निष्पक्ष निगाहें। यह उन दिनों की बात है जब बड़ी मिन्नतों के बाद अकबर के यहाँ सलीम के रूप में एक संतान पैदा हुई। सलीम की सुंदरता व चंचलता अकबर को ऐसी भाई कि उन्होंने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुमने कभी सलीम जैसा सुंदर व चंचल बच्चा देखा है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि सलीम की सुंदरता व चंचलता दोनों ऐतिहासिक हैं? यह सुनते ही बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, सच कहूँ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। मैंने तो ऐसे हजारों बच्चे देख रखे हैं। अकबर हंसते हुए बोला, बीरबल, तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं गई। बीरबल बड़ी गंभीरतापूर्वक बोले, महाराज, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने वास्तव में ऐसे हजारों बच्चे देख रखे हैं। अकबर ने भी अब की उतनी ही गंभीरता से कहा, ठीक है, मुझे ऐसा कोई एक बच्चा लाकर दिखाओ। बीरबल ने कहा, कल ही बच्चे के साथ हाजिर होता हूँ। उधर बीरबल तो निकल पड़े, परंतु अकबर को रात भर नींद नहीं आई। क्या वाकई सलीम से भी कोई सुंदर बालक हो सकता है? और बीरबल तो कह रहा था कि उसने सलीम से सुंदर हजारों देख रखे हैं। खैर, कल कौन सा दूर है, दूध का दूध व पानी का पानी हो ही जाना है। रात भर यही विचार अकबर के दिमाग में चलते रहे। अगले दिन सुबह दरबार खुलते ही बीरबल एक सांवले से लड़के को लेकर, जिसके चेहरे पर कई फुंसियाँ थीं और जिसकी नाक भी बह रही थी, दरबार में हाजिर हुए। अकबर तो लड़के को देखते ही बीरबल पर क्रोधित हो गए और चिल्लाते हुए बोले, यह क्या मजाक है? भला इसकी तुलना मेरे जानशीन सलीम से तुम कैसे कर सकते हो? बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, आप नहीं मानेंगे तो मेरे साथ चलें। मैं सिद्ध कर दूंगा कि यह सलीम से ज़्यादा सुंदर तो नहीं, लेकिन कम भी नहीं है। अकबर तो तुरंत बीरबल के साथ चल पड़े। घूमते घूमते बीरबल अकबर को एक झोंपड़पट्टी जैसी बस्ती में ले गए। फिर उस लड़के को वहीं साथ आए एक सिपाही को सौंपकर वे अकबर के साथ एक झोंपड़े के आगे रुक गए। वहाँ एक औरत बड़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। बीरबल ने उससे पूछा, क्या हुआ माई, क्यों इतने ज़ोर ज़ोर से रो रही हो? वो औरत ने जवाब दिया, मेरा बच्चा खो गया है। तब बीरबल ने कहा, अच्छा, ज़रा उसका हुलिया तो बताओ कि वह दिखने में कैसा है, ताकि मैं उसे खोजने में आपकी मदद कर सकूं। औरत बोली, उसकी क्या बात करूं, वह तो चांद सा टुकड़ा है। मैं नहीं मानती कि पूरे राज्य में उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई और बच्चा होगा। आपको कोई भी अति सुंदर व चंचल बच्चा लावारिस दिखे तो समझ लेना कि वह मेरा ही बच्चा है। अकबर तो औरत के मुंह से बच्चे का ऐसा वर्णन सुनते ही चौंक गई। उधर बीरबल ने बड़ा सामान्य हाव भाव बनाए रखते हुए उस औरत को कहा, आप ठहरें, एक बच्चा ऐसा आज सुबह ही राजमहल के बाहर प्राप्त हुआ है। हो सकता है कि वह आपका ही बच्चा हो। मैं अभी उसे लेकर आया। इतना कहकर बीरबल बस्ती के बाहर सिपाही के पास छोटे बच्चे को लेकर आए और उसे औरत को दिखाया। उस औरत ने तो बच्चा देखते ही बीरबल के हाथों से छीन लिया और उसे चूमते हुए बोली, अरे यही मेरा चांद का टुकड़ा है। अकबर के लिए तो बात पूरी तरह समझ के बाहर हो गई थी। खैर, बच्चा औरत को सौंपकर वे चुपचाप बीरबल के साथ वापस राजमहल जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने बीरबल से पूछा कि यह क्या माजरा था? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, माजरा बड़ा सीधा व साफ है। हर माता पिता को अपनी संतान श्रेष्ठ ही नज़र आती है। अतः आप जो सलीम बाबत कह रहे हैं उसमें कुछ नया नहीं है। अकबर को यह बात पूरी तरह में समझ आ गई थी। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, वाकई तुमने मेरी आंखें खोल दी। निश्चित ही सलीम को देखते वक्त एक बाप का हृदय उसकी सुंदरता की चकाचौंध बढ़ा ही देता होगा। अपनी चीज़ या अपनी वस्तु
अपने प्रियजनों के बाबत कोई राय जाहिर करते वक्त अपनी निष्पक्षता एक बार अवश्य जांच लेनी चाहिए। देख लेना चाहिए कि कहीं हमारा आग्रह या पक्षपात इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं दिखा रहा। फिर वह चाहे हमारी संतान के लिए ही वह बात क्यों न हो, हमारी डिग्रियों के बाबत हो या फिर हमारे धर्म के बाबत हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सत्य तो हमेशा व हर हाल में सत्य ही रहता है। बस उसे देखने समझने हेतु निष्पक्ष आँखों का होना ही ज़रूरी है, क्योंकि उसे सिर्फ प्रज्ञावान और निष्पक्ष आँखें ही देख सकती हैं। जब तक हम वस्तुओं और व्यक्तियों को निष्पक्षतापूर्वक नहीं देख पाएंगे, हमारे जीवन में कोई परिणाम नहीं आने वाले। आपका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।